अगर आप इंडिया से H1B वीजा लेकर अमेरिका में काम कर रहे हैं और करियर फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है। कनाडा अब अमेरिका के H1B होल्डर्स को अपने देश लाने की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कनाडा की नई बजट पॉलिसी में क्या चेंजेस हैं, क्यों ये इंडियन टेक वर्कर्स के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, किन सेक्टर्स में ये फायदा रहेगा और टेम्पररी और परमानेंट रेजिडेंसी में क्या बदलाव है। इसके साथ ही इंडियंस को इस दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कनाडा का मेन गोल क्या है। कनाडा गवर्नमेंट अब चाहती है कि वो द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ग्लोबल टैलेंट अपने पास लाए, खासकर वो वर्कर्स जिनके स्किल्स की डिमांड अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में है लेकिन वैकेंसीज भरना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए कनाडा ने एक फास्ट पाथवे अनाउंस किया है जिसका मकसद है कि H1B वीजा होल्डर्स हाई स्किल्ड जॉब्स वाले जल्दी और आसान तरीके से कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। बजट के मुताबिक कनाडा इस इनिशिएटिव के लिए $1.7 बिलियन तक एलोकेट कर रहा है। इसका टारगेट सिर्फ H1B होल्डर्स नहीं बल्कि 1000 टॉप इंटरनेशनल रिसर्चर्स को भी अट्रैक्ट करना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कनाडा ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहता है ताकि इकोनॉमी और रिसर्च सेक्टर्स दोनों स्ट्रॉन्ग रहें। लेकिन इस इनिशिएटिव के साथ साथ कनाडा ने टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या में बड़ा कट भी अनाउंस किया है। आने वाले 3 साल में टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या 3.85 लाख तक रिड्यूस हो जाएगी, जो 2025 में 6.74 लाख थी। इस कट में सबसे बड़ा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिट करने में आधा चैलेंज मिलेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि पास्ट 6 इयर्स में टेम्पररी रेजिडेंस की बढ़ोतरी इतनी तेजी से हो रही थी कि इससे हाउसिंग, हेल्थ केयर और स्कूल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था। इसीलिए अब इमिग्रेशन ग्रोथ को सस्टेनेबल लेवल्स तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है, इंडियंस के लिए इसका मतलब क्या है? तो अगर आप अमेरिका में H1B पर हैं और कनाडा में करियर शिफ्ट का सोच रहे हैं तो ये फास्ट पाथवे आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है, क्योंकि कनाडा में हाई स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है और वो ऐसे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के स्पेशल मेजर्स ला रहे हैं ताकि उनको अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन इसके लिए केयरफुल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। स्किल असेसमेंट, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसी चीज़ें अभी भी ज़रूरी होंगी। इसीलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूमेज और रिकमेंडेशन लेटर्स अपडेटेड और वेरीफाइड रखने होंगे। कनाडा का ये अप्रोच बताता है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज अब टैलेंट पोचिंग स्ट्रैटेजी अपनाने लगी हैं। सिर्फ H1B होल्डर्स ही नहीं, ग्लोबल रिसर्चर्स और टॉप टेक प्रोफेशनल्स भी इस शिफ्ट का फायदा ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कनाडा परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या 1% ऑफ पॉपुलेशन से ऊपर नहीं रखना चाहता और टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या 5% से ज्यादा नहीं होने देगा। मतलब कनाडा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अप्रोच अपना रहा है। ज्यादा लोग नहीं बल्कि हाई स्किल्ड और इम्पैक्टफुल लोग चाहिए। इंडियंस को इस मौके का फायदा लेने के लिए कुछ सावधानियां रखनी होंगी। सबसे पहला, करंट US H1B स्टेटस मेंटेन करें। किसी तरह की वायलेशंस या अनऑथराइज्ड स्टे आपके कैनेडियन एप्लीकेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें। एक्सपीरियंस लेटर्स, पे स्लिप्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स इनको रेडी रखें। इसके बाद लैंग्वेज और स्किल टेस्ट। कैनेडियन इमिग्रेशन में इंग्लिश, फ्रेंच प्रोफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप टेक या फिर रिसर्च सेक्टर में हैं। टाइमली अप्लाई करें। ये फास्ट पाथवे धीरे धीरे रोल आउट होगा, डिले करने पर स्लॉट्स जल्दी भर सकते हैं। टेम्पररी रेजिडेंस की कट की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना होगा कि अब कनाडा में एडमिशन पहले जैसा आसान नहीं होगा और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जा रहे हैं तो जल्दी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। एंड में समझना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि इकोनॉमी और इनोवेशन ड्राइव करने के लिए है। H1B होल्डर्स और हाई स्किल्ड इंडियंस को इस शिफ्ट को स्ट्रैटेजिकली देखना होगा। US में करियर स्टेबल हो लेकिन कनाडा में अपॉर्चुनिटीज बड़ा और फास्ट ग्रोथ वाला हो सकता है। इसीलिए केयरफुल इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना और टाइमली एप्लीकेशन वाली जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा आपको बनानी ज़रूरी हो जाएगी।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।